स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका अध्याय 5 समानांतर श्रेणियां। आज हम करेंगे इसकी शुरू प्रश्नावली 5.3। इसके अंदर हम नए फॉर्मूले कुछ यूज करेंगे। जैसे इसके अंदर कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसमें योग के फॉर्मूले अलग हैं। अभी तक आप प्यारे विद्यार्थियों आपने सीखा होगा, इसमें योग को हम सब मिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं योग को? योग को हम सब मिशन भी कहते हैं। सब मिशन को एस से डिनोट करते हैं। और एन का मतलब होता है एनवा पद या पदों की संख्या। सबमिशन पदों की संख्या एस एन। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें हम जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस प्रश्नावली के अंदर, वो हमारा इस प्रकार होगा। एस एन मतलब सब मिशन पदों का योग, यानी योग पदों का। इस चीज को हमें नोट करना है क्योंकि इसमें योग कहा गया है। श्रेणी में ज्ञात कीजिए योग किनका? पदों का, पदों तक का। तो प्यारे विद्यार्थियों वैसे तो जैसे इस प्रश्नावली में कहा गया है कि 7 से 2 4 12 ये पद 10 तक के पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 7 + 12 + 14 + 16 प्लस, यानी इसके 10 पदों तक ज्ञात करना है। 16 के बाद 2 18, यानी 2 का ही डिफरेंस है ना। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 20 22 + 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ 26 तक। तो इसका हम टोटल जोड़ेंगे तो इसका जोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़ करने में हमें टाइम अधिक लगेगा। और ऐसे बहुत सारी संख्याएं आएंगी जिनका हमें जोड़ करने के लिए बोल सकता है। तो इसके लिए ही मैथमेटिक्स में एक टेक्निक यानी एक उसका फॉर्मूले का आविष्कार किया गया, खोज की गई, जिस फॉर्मूले को आपको रिमेंबर रखना है। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हमारे पास 245 आएगा, 245 समथिंग आएगा। लेकिन इसी को हम फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे देर लगेगी जोड़ने में, जो कि हम पहली दूसरी तीसरी क्लासों में जोड़ते आए थे, पर इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए अब हम 10वीं क्लास में हैं, तो 10th क्लास में है, तो इसके लिए हमारे पास सबमिशन का एस एन का फॉर्मूला है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो उसी फॉर्मूले से ये जो प्रश्नावली है सोल्व की जाएगी, हल की जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो एस एन का मतलब होता है पदों का योग, यानी सबमिशन ऑफ एन का मतलब पदों की संख्या। तो एस एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है n/2 और बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद 2a, ए का मतलब तो आप जानते हैं प्रथम पद होता है, प्लस n-1 और इंटू में d और ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस फॉर्मूले को आगे और हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी प्रश्नावली में आपको बताए थे कि जो एस एन यानी ए एन का मान निकालने के लिए a + n-1 का फॉर्मूला लगता है, उसको फिर जब अगर हम मतलब a का वैल्यू 12 दे रखी हो या कोई भी संख्या दे रखी हो a के साथ, तो उसकी प्लस क्या हो जाते हैं? अगर a की वैल्यू 2 है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? a + d। अगर 3 है तो a + 2d भी बन जाता है। तो इस तरह से उसके भी शॉर्ट रूप थे, इसी तरह इस फॉर्मूले के भी शॉर्ट रूप हैं। इस फॉर्मूले को आगे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर, इसको हम कर सकते हैं बराबर करके, इसको a प्लस, अगर हमारे पास, क्योंकि a + an, ये अगर हम शॉर्टकट देखें तो ये कट मारे तो a + n-1 इंटू डी जो है ए एन के बराबर ही होता है। तो इसे ए एन के रूप में भी डिनोट किया जा सकता है। देखा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से फॉर्मूला यहीं से तो बन रहा था, बस 2 ए एन लगा साथ में इसके, और इसलिए बाहर में 2 है, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो भी a + n-1 के रूप में ये डिनोटेड किया जा सकता है। तो किस रूप में लिखा जा सकता है इसको हम n/2 a + an के रूप में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार से ए एन जो होता है वो लास्ट पद होता है, इसलिए इसको और आगे बढ़ेंगे तो ये n/2 ब्रैकेट a + l के रूप में भी लिखा जा सकता है, अंतिम पद के रूप में भी लिखा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम इस फॉर्मूले का यूज़ कब कर रहे हैं कि जैसे कि अभी हमारे पास ये तो संख्या चलो छोटी थी, 10 पदों तक ही याद करना है। अगर बाई चांस 1000 पदों का ज्ञात करो, लाख पदों का ज्ञात करो, तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आपको बता देते हैं इसमें ये जो भी जो पद हमने लिखे हैं इनको क्या क्या कहते हैं, एन का मतलब क्या होता है, एस एन का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको एक बार यहाँ पे हम बता देते हैं। एन बराबर होता है हमारे पास पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसे पदों की संख्या से डिनोट करते हैं। और इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद ए का मतलब तो आपको पता ही है, ए का मतलब होता है प्रथम पद, जो एपी के अंदर हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो भी हमारी समानांतर श्रेणी से है उसको ए जो बराबर होता है वो प्रथम पद के बराबर होता है। और डी को द्वारा हम क्या करते हैं, इसको हम एपी का सार्वंतर ज्ञात करते हैं, सार्वंतर के रूप में जानते हैं, डी के रूप में। उसके प्यारे विद्यार्थियों ऐसे एन का मतलब होता है पदों का योग, सबमिशन ऑफ सबमिशन पदों का योग, यानी एन एस एन का मतलब होता है पद और एस का मतलब होता है योग। तो सबमिशन सबमिशन यानी पदों का योग, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, तो इसका मतलब होता है पदों का योग, लिखेंगे एस एन का मतलब होता है पदों का योग। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद हमारे पास आ जाता है ए एन। ए एन को हम ए एन का मतलब होता है एनवा पद, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला है, एनवा पद निकालते हैं इससे। इसके बाद हमारे पास होता है एल, एल को हम बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट पद या लास्ट संख्या, अंतिम पद के रूप में इसको लिखा जाता है, अंतिम पद एल से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आप इन जो भी इसमें ये संख्या जो दी हुई है ए एन डी एस एन एन के हिंदी मायने समझ गए होंगे आप। अब हम इसको आगे सवाल को हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसे हमारे पास सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों का ये क्या नाम है योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये श्रेणियां दी गई हैं समांतर श्रेणी एपी के रूप में, तो इसका हमें योग ज्ञात करना है 10 पदों तक। तो प्यारे विद्यार्थी हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास सबसे पहले लिख यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, अगर जो कुछ सवाल इधर हल होता है इधर कर लेते हैं, बाकी इधर हल कर लेंगे। तो एस एन लिखेंगे हल, हमारे पास फॉर्मूला है इसलिए सूत्र के अनुसार एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है हमारे पास होता है, पहले तो प्यारे विद्यार्थी हम इसमें क्या चीज़ चेक कर लेते हैं, प्रथम पद क्या है, ए बराबर क्या है, प्रथम पद हमारे पास 2 है, ये लिख लेते हैं। और डी क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे अगर प्रथम पद हमारे पास है तो हमें डी भी निकालना है। डी का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वंतर होता है क्या, यहाँ पे 7 है प्रथम पद, पहले पद से दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे तो 7 में से 2 घटेंगे तो कितने आएंगे प्यारे विद्यार्थी हमारे पास 5, तो इसीलिए हमारे पास सार्वंतर हमारा 5 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू A2 माइनस A1, 2 जो है वो A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू 7, सो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमें प्यारे विद्यार्थियों क्या निकालना बाकी है इसमें, एन, एन हमारे पास कितने रखा है इसने, पदों की संख्या कितनी दे रखी है 10, 10 तक हमें पद ज्ञात करने हैं। तो ऐसे एन क्या फॉर्मूला हमारा, ये तीनों चीजें हमें इसमें देख लेनी होंगी। शुरू में आरंभ में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, प्रथम पद देखना होगा, सार्वंतर देखना पड़ेगा, और कहाँ तक के पदों का योग इसने पूछा है उन एन के बराबर संख्या को लिख के फिर एस एन जो फार्मूला है जो हमारा पदों के योग का, सबमिशन ऑफ नंबर्स जो भी इसमें दिए गए हैं पद उनकी संख्या का योग का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे n का मतलब कितना दिया हुआ हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास, अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूले में n की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, हम बढ़ते चलेंगे आगे, ये लिखेंगे 10/2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 गुणा a की वैल्यू हमारे पास 2 ही है और प्रथम पद है यानी, और प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 और -1
इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, ब्रैकेट बंद। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ेंगे ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, ये आपस में कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 पे 5 आ गए यहाँ पे बाहर, यहाँ पे अंदर गुणा हुई तो क्या आया हमारे पास ब्रैकेट में 2 दूनी 4, और ये माइनस के प्लस, यहाँ प्लस का निशान, और ये यहाँ पे रह गए 9, और ये बाहर 5 गुणा में है तो यहाँ ब्रैकेट में रख लेंगे इसको, 9 गुणा 5, ब्रैकेट बंद। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे हम इसमें सवाल में, इस तरफ आ जाएंगे। 5 बराबर हमें क्या प्राप्त करना है, एस एन यानी पदों का योग। तो उसी की वैल्यू हम निकालते जा रहे हैं आगे। तो ये 5 गुणा 4 है, ये इधर है, प्लस 9 गुणा ये इधर अंदर ही देख लेंगे। तो ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 4, ये 9 5 45 प्लस करके, तो बराबर क्या आएगा 5 गुणा 45, और ये 49 हो जाएंगे। तो गुणा करके हमारे पास 5 नहीं 45 हासिल लगे 4, 5 चौके 20 और 4 24। तो एस एन की वैल्यू जो आई हमारे पास पदों की योग की संख्या 245 होगी। तो यही हमारा प्यारे विद्यार्थियों आंसर होगा। क्या होगा आंसर, ये होगा हमारा आंसर, बस लिखेंगे आंसर। तो 10 पदों का योग जो है वो है 10 एन, जो पदों का योग है वो हमारे पास 8n की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है वो इस प्रकार से हमारे पास 10 पदों का योग ये आ रहा है, यहाँ पे 245 होगा 10 पदों का योग। तो इसे हम S10 के रूप में भी लिख सकते हैं, 245, 10 पदों का योग 245 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूले से इसको निकाल लिया, क्योंकि इसमें फॉर्मूला हमारा 10n के हिसाब से 10 पदों का योग निकाला था, 10 पदों का योग 245 है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। इसमें भी हमारे पास यही कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें पदों की संख्या जो है हमारे पास इतनी है हमारे पास। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी देखना होगा हमें कि सेम प्रोसीजर इसमें भी यूज होगा यही। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों प्रथम पद, हल लिखेंगे। प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद यानी a बराबर कितना दिया हमारे पास -37। तो इधर थोड़ा लाइन लगा लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और सार्वंतर क्या होगा हमारा इसके अंदर, सार्वंतर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि योग ज्ञात करना है तो हमारे पास वो फॉर्मूला लगता है जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -33। तो -33 और माइनस यानी 33 में से -37 घटाने हैं, तो ये तो ऑलरेडी -37 अंदर है, घट जाएंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ये तो माइनस के 33 रहेंगे ऐसे कैसे ही, और माइनस आपस में जब घटते हैं और ब्रैकेट और गुणा होती है तो प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएंगे 37। तो बराबर कितना आ गए 37 प्लस के 4 ज़्यादा हैं, 37 में 33 घटाएंगे तो डी बराबर हमारे पास 4 प्राप्त होगा। कितना आ गया 4। तो डी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई प्यारे विद्यार्थियों। अब हमें क्या करना है, इसमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हमारे पास प्रथम पद भी है हमारे पास 37, प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ है 37, और डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। प्रथम पद हो गया, डी की वैल्यू हो गई, और हमें क्या निकालना होता है, अपने फॉर्मूले को अगर प्रूफ करना है जो हमारे पास पर फॉर्मूला यूज होता है, तो उसके लिए पदों की संख्या n बराबर 12, ये सब हमारे पास दिया हुआ है। इसलिए हमें पदों का योग ज्ञात करना है, 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसलिए इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास Sn बराबर n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पदों का योग ज्ञात करना है, Sn 12 है, तो 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके बराबर
एन की वैल्यू जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे हम 12 लिख देंगे, 12/2। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 गुणा -37 प्लस का निशान। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 -1। डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 4। ऐसे लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। फिर आगे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, S12 पदों का योग निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये आपस में यहाँ पे कट जाएंगे, 6 पे 6 दूनी 12। तो 6 अंदर ब्रैकेट में क्या हुआ, यहाँ पे 37 है, यहाँ माइनस गुणा हुई तो माइनस के 74 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा पेन फिनिश हो गया, तो यहाँ पे 74 हो जाएंगे, 37 दूनी 74 होते हैं। और प्लस का निशान, यहाँ पे 11 हो जाएंगे ब्रैकेट के, ये घटा हो जाएंगे तो ये 11, और 11 से इधर जो है गुणा में 4 है, तो 11 गुणा 4 हो जाएगा ये इधर, और ब्रैकेट बंद, ऐसे करके चलते रहेंगे, बराबर 6 और ये माइनस के 74 प्लस का निशान है बीच में, 11 चौक 44, इसकी आपस में 11 गुणा हो जाएगी बीच इसके अंदर। तो 11 चौक 44, 44 एक हैं और माइनस के 74 हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं, तो इसलिए 6 गुणा 74 उसकी माइनस आपस में कर लो, तो कितने आ गए, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, तो माइनस के 30 आए। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, S12 पदों की योग जो आएगा -6×3=18, माइनस के 180 आएंगे। तो S12 12 पदों का योग -180 आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, -180। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, -180 हमारा 80 इसका आंसर होगा, यानी इन पदों का 12 पदों का योग ज्ञात हो गया। यहाँ पे जहाँ पे इन पदों का बताया गया है, S12 का मान हमारे पास इस तरह से प्रूफ हो गया। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लगाते चले जाएंगे। इस तरह से हम करते हैं अभी नेक्स्ट सवाल। इसमें भी बताया गया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। प्रथम सवाल हुआ, उसके पहले का दूसरा भाग, हाँ तीसरा भाग करते हैं, सही प्यारे विद्यार्थियों। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, 0.6 और 1, इसमें भी हमें वही पद 100 पद तक का निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले इसमें हमें पता ही है, प्रथम पद हल लिखेंगे, हल डायरेक्ट आपको पता ही है, ये एक AP है, तो प्रथम पद A बराबर कितना है इसमें 0.6, और D निकालना है, तो D यानी सार्वंतर कितना होगा 1.7 माइनस 0.6, तो बराबर क्या आएगा हमारे पास, घटाने पर 7 में से 6 घटाएंगे, इसको घटा के दिखा लेते हैं आपको प्यारे विद्यार्थियों कैसे घटते हैं। तो ये जैसे कि 1.7 है माइनस 0.6 घटाएंगे इसमें से, क्योंकि ये A2 है ये A1 है, तो 7 में से 6 गया 1, दशमलव का दशमलव, 1 का 1 ऐसे ही, तो हमारे पास D बराबर आया 1.1। D की वैल्यू हमारे पास 1.1 आ गया, D की वैल्यू 1.1 आ गया, यानी सार्वंतर। और हमारे पास दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए, अगर हमें पदों का अंतर वो करना है, भाग निकालना है, तो हमारे पास n बराबर पदों की संख्या कितनी है 100। तो इसलिए हमारे पास सूत्र है, सूत्र के अनुसार सूत्र लिख सकते हैं कि जो योग का सूत्र है उसका सूत्र है SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट बंद शुरू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा सूत्र लगेगा। तो इसी के माध्यम से हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्राप्त है। तो हमारे पास प्रथम पद प्राप्त है, और सार्वंतर प्राप्त है, और पदों की संख्या प्राप्त है। तो लिखेंगे 100 पद को योग ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे S100, निकलते चलेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो n बराबर क्या है हमारे पास, n की वैल्यू 100/2, और यहाँ पे 2 गुणा में प्रथम पद क्या है हमारे पास 0.6, और प्लस n-1 यानी 100 - 1, और सार्वंतर कितना है 1.1। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे इस तरह ही, इस सवाल को करते हुए हम। तो ये से कट जाएगा, यहाँ पे बराबर कितना आ गया 50,
और यहाँ पे इसके आपस में गुणा हो जाएगी, 6 दूनी 12, ये 2 गुणा के दशमलव एक स्थान पे चल जाएगा, तो 1.2 आ जाएगा 12 का, 12 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, तो दशमलव का स्थान 1 पॉइंट पे है तो 1 पॉइंट पे लगा देंगे दशमलव करके। ऐसे ही प्लस यहाँ पे 100 - 1 हो गया 99, और गुणा में 1.1 या 11 ही समझ लो इसकी दशमलव गुणा के, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। आगे बढ़ेंगे, S100 तो 50। अब क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे ही शुरू रहेगी, 1.2, और ये 99 गुणा कर लेते हैं इससे, प्लस 11 निन्ने 99, हासिल लगे 9, 11 11 निन्ने 99, 99 और 9, 99 और 9 होंगे 108। दशमलव कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो 1 दशमलव के बाद हम इसमें दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। तो आपस में इनको जोड़ लेते हैं और फिर गुणा करते हैं 50 से, तो इनको जोड़ लेते हैं, 108.9 प्लस 1.2 प्लस करते हैं 9 और 2 11, हंसी लगा 1, 8 1 9 और 1 10, दशमलव एक ही दशमलव पे लगेगा पॉइंट कर कर, ये लग गया यहाँ पे, 8 1 9 और 1 10 की 0, हंसी लगा 1 1 1, और ये आ गया हमारा 110.1, 110.1। तो इसको प्यारे विद्यार्थी हम गुणा कर लेते हैं 50 से डायरेक्ट। अब 50 से डायरेक्ट गुणा करते हैं, 110.1 गुणा 50, 0 तो 0 1 बढ़ ही जाएगा, सारा 0 ही आ जाएगा, 5 से डायरेक्ट गुणा कर लो, या 0 0 लिख लो ऐसे करके अगर तुम्हें लिखना भी है, 0 0 0 4 ऊपर है ना 0, फिर एक कांटा लगाते हैं इसी, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, हम जैसे बचपन में गुणा करते आए हैं। तो 0 का 0 आ गया यहाँ पे, 5 का 5 0, ये फिर 5, ये फिर 5, तो दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 के बाद है, तो यहाँ पे 1 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास कितना आ गया 5505, यानी हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी, 0 इससे तो कट जाएगा, हमारे पास आ गया 5505, 5505 हमारा जो है S100 पदों का आंसर होगा, योग होगा, तो यही हमारा आंसर आएगा सबमिशन जो करके आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। इसी पहले सवाल में बहुत टाइम लग गया है, 22 मिनट हो गए हैं, तो चौथा सवाल कर लेते हैं इसका जल्दी से। तो चौथे सवाल में क्या कहा गया प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी योग ज्ञात करना है, सेम प्रोसीजर वही रहेगा। तो क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले हमें प्रथम पद कौन सा है वो देख लेना है, उसके बाद डायरेक्ट फिर डी निकालना है, n पदों की कितने संख्या रखे उतने पद देख लेने हैं, तो फिर उसका हम हल निकाल देंगे। तो इसलिए लिखेंगे हल, क्या रखा हमारे पास प्रथम पद a बराबर लिख लेंगे डायरेक्ट 15, प्रथम पद को हम a से डिनोट कर लेते हैं 1/15। यहाँ पे एक लाइन सी लगा लेते हैं, और अब लगाते हैं डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, डी बराबर मतलब होता है सार्वंतर, क्योंकि हमें फॉर्मूले के साथ चलना, सबमिशन करना है योग का 11 पदों का। तो डी बराबर क्या होती है हमारे पास वैल्यू, A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, ये 1/12 है, तो 1/12 माइनस 1/15 करेंगे, तो इन दोनों को आगे बढ़ा लेंगे, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा 60 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 60 आ गया, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 15 चौके 60, तो ये 15 चौके 60, 4 एकम 4, बराबर कितना आया, 5 में से 4 गए 1/60, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/60। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पद हमारे पास क्या है ये पता होना चाहिए, और हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है ये आ गई। अब हमारे पास कितने पद हैं, n बराबर पदों की संख्या दे रखी, जो n बराबर 11 पद हैं, कितने पद हैं 11 पदों का निकालना है हमें योग, तो n बराबर 11 पद। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, इसलिए सूत्र के अनुसार
योग का जो सूत्र लगाते हैं SN का इसी प्रश्नावली के अंदर श्रेणी में समांतर श्रेणी में, वो है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d अपॉन, यानी ब्रैकेट बंद। तो SN कितने पदों का निकालना है? 11 पदों का। तो यहाँ लिख लेते हैं 11 n के स्थान पर, और n की वैल्यू कितनी है? 11। 2a को 2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? गुणा 1/15 और प्लस n-1, n कितना है? 11 -1, और d की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/60। तो फिर विद्यार्थियों घबराना नहीं है, जैसे सवाल कहता जा रहा है उसके हिसाब से हमें बढ़ते जाएंगे। S 11 पदों का निकालना है, तो हम निकाल रहे हैं 11/2 का 11/2 ही लिखेंगे ऐसे ही, क्योंकि ये 2 पे नहीं कटता है। तो अंदर ब्रैकेट है, देखते हैं क्या होता है। ये 15 है तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, 11 में से 1 गए, कितने बचे यहाँ पे? 10। तो इसके लिए छोटी ब्रैकेट रखेंगे स्टार्ट ऐसे ही, तो 10 गुणा 1/60 है, इसके नीचे एक भी हो सकता है, तो 0 से 0 कट जाएगी। तो कितना आया यहाँ पे? यह ब्रैकेट बंद, तो आया हमारे पास 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस यहाँ पे ये 0 से कट के 1 कम 1 और 6 6 1/6 आ गए यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हम 11/2 को ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट से गुणा कर देंगे, इसका बीच में एलसीएम ले लेते हैं। 15 × 90 नहीं आएगा, 6 × 30, दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 6 का आएगा, मेरे हिसाब से 30 आना चाहिए। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ प्यारे विद्यार्थी एलसीएम, लघुत्तम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। 15 और 6 को ऐसे ले लिया हमने, एलसीएम निकालेंगे, 3 पे जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6। अब आगे किस पे चलेगा? 5 पे चलेगा, 5 × 10 और 30, ये 30 आएगा इसका एलसीएम, 3 × 5 × 2। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका एलसीएम 30 आएगा। तो 30 आ गया, तो इसके बाद क्या होता है? 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 2 पे कटा, ऊपर के 2 से गुणा हो जाएगी, 6 × 5 = 30, इधर आए 5, 6 × 5 = 30, 5 × 5। तो क्या आया प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ने पर? 11/2 गुणा में आ गया हमारा 5 और 4 9, 9/30 आ गया। तो प्यारे विद्यार्थी इनके आपस में गुणा कर लेंगे, अंश के अंश से गुणा हो जाएगी, ये आ गया 11×99, 30 दूनी 60। किस पे कट जाएगा? ये 3 पे कटता है, कट जाता है तो काट देते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6, तो 33/20, 33/20। तो हम लिख सकते हैं S 11 पदों का जो आंसर होगा हमारा 33/20 होगा, यही होगा हमारा योग 11 पदों का अंतर, इसलिए इसको लिखेंगे आंसर। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, 30 मिनट का। नेक्स्ट प्रश्नावली हम आगे करेंगे, अगला सवाल इसका। तब तक के लिए बाय बाय।